अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां बिना अनुमति पहुंचना मौत को न्योता देने जैसा माना जाता है। दशकों तक अमेरिकी सरकार ने इस जगह के अस्तित्व को छिपा कर रखा, लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या छिपाया गया है? दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी, या फिर ऐसा सच जिसे जानने के लिए लोग आज भी नेवादा के रेगिस्तान में फैला हुआ विशाल इलाका बाहर से पूरी तरह खाली दिखाई देता है। चारों तरफ केवल सूखी जमीन, पहाड़ और गर्म हवाएं महसूस होती हैं। लेकिन इसी वीराने के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसने दशकों से पूरी दुनिया की कल्पना को अपनी तरफ खींच कर रखा है। इस जगह का नाम है एरिया 51। यह केवल एक मिलिट्री बेस नहीं है, यह दुनिया का सबसे चर्चित रहस्य बन चुका है। कुछ लोग मानते हैं कि यहां अमेरिका एलियन टेक्नोलॉजी छिपा कर रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां क्रैश्ड यूएफओज पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल एडवांस्ड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स का सीक्रेट टेस्टिंग सेंटर है। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, एरिया 51 का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, जिज्ञासा और रहस्य एक साथ पैदा होने लगते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 से। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। यह दौर कोल्ड वॉर कहलाया। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे थे। इसी दौरान जुलाई 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के रॉसवेल इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसने आने वाले दशकों की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि आसमान से एक रहस्यमयी वस्तु नीचे गिरी थी। कुछ लोगों ने उस वस्तु को फ्लाइंग डिस्क बताया। अमेरिकी सेना ने शुरुआत में प्रेस को जानकारी दी कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क रिकवर की है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सेना ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि वो केवल एक वेदर बलून था। यहीं से लोगों के मन में शक पैदा होना शुरू हुआ। बहुत से लोगों को लगा कि सरकार सच्चाई छिपा रही है। धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि क्रैश हुई वस्तु किसी दूसरे ग्रह की टेक्नोलॉजी थी और उसके अवशेषों को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में ले जाया गया। बाद में इसी कहानी को एरिया 51 से जोड़ दिया गया। हालांकि उस समय तक दुनिया एरिया 51 के बारे में कुछ नहीं जानती थी। साल 1955 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने नेवादा के रेगिस्तान में एक गुप्त टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई। ये जगह ग्रूम लेक नाम की सूखी झील के पास थी। ये इलाका पूरी तरह सुनसान था और आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। इसी जगह पर अमेरिका अपने सीक्रेट स्पाई एयरक्राफ्ट का परीक्षण करना चाहता था। उस समय CIA एक बेहद एडवांस्ड विमान विकसित कर रही थी जिसका नाम था U-2 स्पाई प्लेन। यह विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था कि दुश्मन देशों के रडार उसे आसानी से पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन जब आम लोग रात के समय आसमान में इस विमान को देखते तो उन्हें लगता कि उन्होंने कोई UFO देखा है। उस दौर में कमर्शियल एयरप्लेन्स इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ते थे, इसलिए जब लोग आसमान में किसी चमकदार ऑब्जेक्ट को असामान्य ऊंचाई पर उड़ते देखते तो वे डर जाते। कई लोगों ने पुलिस और मिलिट्री को UFO साइटिंग्स की रिपोर्ट्स भेजनी शुरू कर दी। सरकार ने इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक रूप से गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अंदर ही अंदर एरिया 51 का रहस्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 1960 के दशक तक एरिया 51 अमेरिका के सबसे सुरक्षित मिलिट्री लोकेशंस में बदल चुका था। इस जगह के आसपास भारी सिक्योरिटी तैनात की गई, वार्निंग बोर्ड्स लगाए गए, बिना अनुमति यहां प्रवेश करना इल्लीगल घोषित कर दिया गया। इस क्षेत्र के ऊपर सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई। इसी दौरान अमेरिका कई सीक्रेट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। इनमें A-12 और बाद में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला F-117
नाइट हॉक एयरक्राफ्ट शामिल था। उस समय यह टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए लगभग असंभव जैसी थी। ऐसे एयरक्राफ्ट रेडार पर आसानी से दिखाई नहीं देते थे। जब लोग इन अनयूजुअल एयरक्राफ्ट्स को देखते तो यूएफओ थ्योरीज और मजबूत हो जाती। लेकिन एरिया 51 का सबसे बड़ा मोड़ आया 1989 में। इसी साल एक व्यक्ति दुनिया के सामने आया जिसका नाम था बॉब लेजर। बॉब लेजर ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास मौजूद एक सीक्रेट फैसिलिटी में काम किया है। उसके अनुसार वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। उसने कहा कि वैज्ञानिक क्रैश्ड यूएफओस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे थे। उसने ये भी दावा किया कि वहां ऐसे इंजन्स और मटेरियल्स मौजूद थे जो इंसानी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थे। बॉब लेजर के इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। कुछ लोगों ने उसे विसल ब्लोअर माना। बहुत से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने कहा कि आखिरकार किसी ने सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है। लेकिन वैज्ञानिकों और कई पत्रकारों ने उसके दावों पर सवाल उठाए। उसके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को लेकर विवाद सामने आए। अमेरिकी सरकार ने उसके दावों की कभी पुष्टि नहीं की, लेकिन एक बार जो शक लोगों के मन में बैठ गया था वो खत्म नहीं हुआ। 1990 और 2000 के दशक में इंटरनेट के फैलने के बाद एरिया 51 पूरी दुनिया में मिस्ट्री कल्चर का हिस्सा बन गया। यूट्यूब वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स और ऑनलाइन फोरम्स पर लगातार एरिया 51 की चर्चा होने लगी। लोग सैटेलाइट इमेजेस देखकर थ्योरीज बनाते। कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने रात में वहां अजीब रोशनी देखी है। कुछ लोगों का कहना था कि वहां अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज मौजूद हैं। हालांकि इन दावों का कोई ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया। साल 2013 में पहली बार अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक रूप से एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया। CIA द्वारा डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए। इन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि एरिया 51 का इस्तेमाल सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए किया गया था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में एलियंस या यूएफओ टेक्नोलॉजी का कोई जिक्र नहीं था। इसके बावजूद लोगों की जिज्ञासा कम नहीं हुई। फिर आया साल 2017। इसी साल अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई कि पेंटागन कई वर्षों से अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना यानी UAP पर रिसर्च कर रहा था। इसके साथ कुछ मिलिट्री वीडियोस भी सामने आए जिनमें अमेरिकी नेवी पायलट्स आसमान में कुछ अजीब ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करते दिखाई दिए। इन वीडियोस में ऑब्जेक्ट्स असामान्य तरीके से मूव करते दिखाई दे रहे थे। कई पायलट्स ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें देखीं जिन्हें आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सरकार ने यह स्वीकार किया कि कुछ एरियल फिनोमिना अभी तक अनएक्सप्लेन्ड हैं, लेकिन उन्होंने एलियंस होने की पुष्टि नहीं की। फिर भी एरिया 51 एक बार फिर दुनिया की सबसे चर्चित जगहों में शामिल हो गया। साल 2019 में सोशल मीडिया पर स्टॉर्म एरिया 51 नाम से एक इवेंट वायरल हो गया। लाखों लोगों ने मजाक में कहा कि अगर सभी लोग एक साथ एरिया 51 की तरफ दौड़ेंगे तो सरकार उन्हें रोक नहीं पाएगी और दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी। हालांकि बाद में यह केवल एक मीम इवेंट बनकर रह गया, लेकिन अमेरिकी सेना ने इसे गंभीरता से लिया और लोगों को चेतावनी दी कि मिलिट्री एरिया में घुसने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। आज भी एरिया 51 के चारों तरफ सिक्योरिटी बेहद कड़ी है। आर्म्ड गार्ड्स लगातार निगरानी करते हैं। कैमरास और सेंसर्स पूरे इलाके पर नजर रखते हैं। कई जगहों पर साफ लिखा होता है कि अनऑथोराइज्ड एंट्री करने वालों के खिलाफ डेडली फोर्स इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आज तक किसी ने भी एलियन से जुड़ा कोई पक्का सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। तो फिर एरिया 51 का रहस्य आखिर है क्या? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली सच्चाई एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। अमेरिका ने दशकों तक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जो उस समय दुनिया के लिए अनइमेजिनेबल थी। जब आम लोग उन एयरक्राफ्ट्स को देखते तो उन्हें लगता कि वे किसी दूसरे ग्रह की चीजें हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसलिए भी बढ़ी क्योंकि सरकार ने वर्षों तक सीक्रेसी बनाए रखी। जब किसी जगह को दुनिया से छिपाया जाता है तो लोग अपने अपने जवाब खुद बनाना शुरू कर देते हैं। शायद इसी कारण एरिया 51 आज केवल एक मिलिट्री बेस नहीं रहा, ये इंसानी जिज्ञासा का सिंबल बन चुका है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में दुनिया सब कुछ जानना चाहती है, लेकिन जहां की सच्चाई आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। और शायद यही कारण है कि नेवादा के उस सुनसान रेगिस्तान में मौजूद एरिया 51 आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। क्या वहां केवल सीक्रेट एयरक्राफ्ट बनाए गए या फिर सच वास्तव में उससे कहीं ज्यादा बड़ा है? ये सवाल आज भी पूरी दुनिया पूछ रही है।
ऐसी ही सच्ची और गहराई से जुड़ी कहानियों के लिए एनिग्मा काल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।